सार संग्रह के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आज का टॉपिक है तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य बना। ठीक है बच्चों, आपको ये थंबनेल से देखकर ही पता चल गया है कि तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर साइटों वाला राज्य बन गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों है? रामसर साइट में शामिल 5 नए साइटों को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में रामसर साइट स्थलों की सूची के बारे में जानेंगे, भारत के रामसर स्थल के बारे में जानेंगे और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद रामसर साइट के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित रामसर क्यों कहा गया है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, और रामसर कन्वेंशन में कितने संगठनों के द्वारा काम किया जाता है, ये पार्टिसिपेट किया जाता है, ये सारे टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक? जानते हैं चर्चा में क्यों है बच्चों? ये 2 और रामसर स्थलों को साइट में शामिल किया गया है। जो कौन सा साइट का स्थल गया है? काराबेटी कारावेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट को केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है बच्चों, और ये तमिलनाडु राज्य में रामसर साइटों की कुल संख्या जो पहले 14 थी, अब उसको बढ़ाकर इसको 16 कर दिया गया है। यह नंबर इनको याद करके रखना होगा कि पहले तमिलनाडु में कितने रामसर साइटों की संख्या थी बच्चों, तो यह 14 थी। अब इसको अभी 2 को मान्यता मिला हुआ है, तो इसकी संख्या यह 16 हो गई है। ठीक है बच्चों, ये रामसर साइट में शामिल 5 नए साइट है। ठीक है, ये 5 नए साइट कौन कौन से हैं जानते हैं। पहला नंबर पर ये अभी 5 साइटों को दिया गया हुआ है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ठीक है बच्चों, यह किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो यह 98.76। ठीक है, यह इतने हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। दूसरा कौन सा है? आघा नासिनी एस्चुरी पार्क। ठीक है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो यह 4801 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर यह है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। ठीक है, तीसरे नंबर पर यह भी एक कर्नाटक राज्य को ही में स्थित है। और इस कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह 54.38 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। चौथे नंबर पर है कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य। ठीक है बच्चों, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और आपसे पूछा जाए तो यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो यह 453.72 पॉइंट पर स्थित है। ठीक है, और 5वां नंबर पर है लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, जो यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह 55,123.867 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। तो यह 5 साइट है जो रामसर साइट में जो केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। जो हाल पहले जिस आपसे पूछा जाए तो पहले रामसर साइटों की संख्या कितनी है बच्चों? 75 थी पूरे भारत में। अब इनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एग्जाम में आपको करेंट अफेयर से संबंधित इसमें पूछा जाता है। और यह साइटों के बारे में किसी भी एग्जाम में पीसीएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या बैंकिंग हो, इससे संबंधित से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस साइटों के बारे में आप विस्तृत रूप से
इसके बारे में जानकारी रखेंगे जो एग्जाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम बारे में चर्चा करते हैं। पहला था अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, किस राज्य में यह स्थित है बच्चों? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि यह रिजर्व कैसा है, तो यह मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है। यह मानव निर्मित यह रिजर्व है जो मानव के द्वारा यह बनाया गया है। एक होता है प्राकृतिक माध्यम से जो बना होता है और एक मानव निर्मित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व यह कैसा अभ्यारण्य है, तो यह मानव निर्मित संरक्षण रिजर्व है। ठीक है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है बच्चों? तो 98.76 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है, इस रिजर्व में पौधों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और 8 प्रजातियां स्तनधारी हैं, सरीसृप प्रजातियों की संख्या 25 है और 240 भी प्रजातियां हैं, और मछलियों की 41 प्रजातियां और मेढकों की 3 प्रजातियां और तितलियों की 27 प्रजातियां इस अंक समुद्र पक्षी रिजर्व में निवास करते हैं। ठीक है, इस वेटलैंड पर 30,000 से अधिक जल पक्षी घोंसला बनाते हैं। ठीक है, यह इस अंक समुद्र पक्षी रिजर्व में पक्षियों का एक आवास स्थल है जो आपको यहाँ रहने के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसमें पेटेंट स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड आइबिस को 1% से अधिक जैव भौगोलिक की आबादी में इसे सौंपा गया है। ठीक है बच्चों, दूसरा है अघानी सिनी एंस्टूरी। ठीक है, जो कर्नाटक में स्थित है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि अघनासिनी नदी और अरब सागर के संगम पर यह बना हुआ है। यह रिजर्व कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है बच्चों? तो यह 4801 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पक्षियों को रहा जाता है। यह वेटलैंड मछली पकड़ने, कृषि करने, खाद वाइविल और केकड़ों की संग्रहण, झींगा जलीय कृषि और एस्चुरी के और चावल की खेती के लिए पारंपरिक मछली पालन किया जाता है। ठीक है बच्चों, एस्चुरी नियमित रूप से यह 66 से अधिक जलपक्षीय प्रजाति जो 4300 से अधिक गिनती और 15 जल पक्षी प्रजातियां यहाँ निवास करती है। ठीक है, तो इसके बारे में यह विस्तृत रूप से आपको बता दिया गया है और आप इसको याद करेंगे और याद करके आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तीसरा है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी यह कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। यह कैसा रिजर्व है बच्चों? ये भी मानव निर्मित वेटलैंड है। यह इसका कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है बच्चों? तो यह 50 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह पक्षियों की 166 से अधिक प्रजातियां यहाँ निवास करती है और 130 प्रवासी पक्षियां यहाँ आपको प्रत्येक साल यहाँ आती है। वेटलैंड में 2 कमजोर प्रजातियां हैं जिसका नाम है कॉमन पोचार्ड और रिवर टर्न, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन यह घटती जा रही है। ठीक है बच्चों, अगला है कि यह लगभग अगला 4 प्रजाति ऐसी है जो खतरे के निशानी में है, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और इनकी प्रजातियों की संख्या की मृत्यु दर सबसे अधिक है, जिसके कारण ये सरकार इसको बचाने की कोशिश में है। वो कौन कौन से हैं? ओरिएंटल डार्ट, ठीक है, दूसरा है ब्लैक हेडेड
आइबिस। तीसरे नंबर पे है ब्लू नेक्स्ट स्टार्क और चौथे नंबर पर है पेटेंट स्टार्क। ठीक है, यह सर्दियों के मौसम में यहाँ इस रिजर्व में लगभग 8000 पक्षियां यहाँ प्रत्येक साल आया करती हैं। ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पे है यह केरावेटी पक्षी अभयारण्य, जो यह तमिलनाडु के अरियालूर में स्थित है। ठीक है, यह तमिलनाडु की सबसे अंतर्देशीय वेटलैंड में से एक है। यह अंतर्देशीय, जो अंतर्देशीय राज्यों में यह स्थित है। ठीक है, यह पूछा जाए कि आपसे कि यह कितने हेक्टेयर में फैला, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो यह 453.2 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह पानी के उपयोग के लिए कृषि फसलों की खेती की जाती है। ठीक है बच्चों, यह कृषि खेती के लिए इस अभ्यारण्य की यूज की जाती है और यह स्थलीय वनस्पतियों और जीवों की 500 से अधिक प्रजातियों का यह निवास स्थल है। ठीक है, यहाँ पक्षियों की लगभग 198 प्रजातियां, कुल महत्वपूर्ण आगंतुकों के बारे में हेडग्लूज, पिन टेंडल, कारगिन, नॉर्दर्न सॉल्वर और कॉमन पोर्चार्ड, यूरेशियन और कॉमन टिल और कॉन्टिनेंटल जैसे ये शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो यह आपसे पूछा जाए कैरेवेटी पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में, तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु के अरियालूर में स्थित है। पांचवें नंबर पर है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। यह भी तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है बच्चों, यह रिजर्व सोलाई शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है बच्चों, इस फॉरेस्ट का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगर आपसे यह पूछा जाए इसके कितने क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है बच्चों, तो यह 116.0 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है, यह वनस्पतियों और जीवों की 700 से अधिक प्रजातियों का यह घर है। जो यहाँ 700 से अधिक वनस्पति और जीव यहाँ निवास करते हैं इस वेटलैंड के अंतर्गत। पश्चिमी घाट की 26 स्थानिक पक्षियों की प्रजातियों में से 14 इन वेटलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यह वन आच्छादित आर्द्रभूमि विश्व स्तर पर लुप्त हो रहे हैं ब्लैक चिन्ड नीलगिरी, लाफिंग थ्रस्ट और नीलगिरी ब्लू रॉबिन और कमजोर नीलगिरी वुड कबूतर के लिए आवास स्थान के रूप में यह जाना जाता है। तो यह हाल में यह 5 स्थल है रामसर साइट में जो शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछ दिया कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में पूछा जाए तो 80 हो गया है और पहले की बात करेंगे तो इनकी संख्या 75 है। ठीक है बच्चों, ये संख्या आपको याद करके रखना होगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं तमिलनाडु में रामसर स्थलों की सूची के बारे में जानते हैं कि तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यह पहले तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी थी बच्चों, तो ये 14 थी। अभी फिलहाल 2 रामसर साइटों में जोड़ा गया है तो इनकी संख्या अब 16 हो गई है। तो अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु में रामसर साइटों की संख्या कितनी है तो आपको 16 बताना होगा। तो सही जवाब 16 है। ठीक है, और ये 2 कौन कौन से जोड़े गए हैं उसका भी आपको नाम याद कर रखना पड़ेगा। यह आपका पॉइंट कैलिमोरे जो यह नागापट्टिनम और तिरुवल्लम जिला में स्थित है।
और इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 38,500 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। और इसको किस वर्ष घोषित किया गया है? तो यह 2002 में ये रामसर साइट के अंतर्गत घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे है पल्लीकरनई मार्शलैंड। ठीक है बच्चों, ये पल्लीकरनई मार्शलैंड है जो यह चेन्नई में स्थित है। और यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है बच्चों? तो ये 1247.54 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, जो आपके एग्जाम में हेक्टेयर से संबंधित पूछा जाता है। और इनको कब घोषित किया गया है? तो 2022 में घोषित किया गया है। तीसरे नंबर पर है बेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, बेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य जो यह किस जिले में स्थित है? चेंगलपट्टू, या तमिलनाडु के यह चेंगलपट्टू में स्थित है। और यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो यह 40.35 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। और यह किस वर्ष यह रामसर साइट में शामिल किया गया है बच्चों? तो 2022 में शामिल किया गया है। चौथे नंबर है कार्की किल्ली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी चेंगलपट्टी में स्थित है। और कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो 5.44 में फैला हुआ है। और किस वर्ष इसको शामिल किया गया है? तो 2022 में शामिल किया गया है। पांचवा है पीचावरम मैग्रोव। ठीक है, पीचावरम मैग्रोव है, यह कुड्डालोर, तमिलनाडु के कुड्डालोर में यह स्थित है। यह 1478.64 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको भी 2022 में ही शामिल किया गया है। 6 नंबर पर है बलडोर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, 6 नंबर पर कौन सा अभ्यारण्य है? बलडोर पक्षी अभ्यारण्य, जो इडरोड में स्थित है। और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है बच्चों? तो यह 7.19 में हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो यह 2022 में इसको भी शामिल किया गया है। 7वें नंबर का है सुचिंद्रम आर्द्रभूमि परिसर। ठीक है बच्चों, सुचिंद्रम आर्द्रभूमि परिसर है जो 7वें नंबर पर है। यह कन्याकुमारी में स्थित है। और यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है बच्चों? तो 94.23 में फैला हुआ है। इसको भी 2022 में शामिल किया गया है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर रामसर साइट के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो किस राज्य के किस जिले में स्थित है और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह रामसर साइट किस वर्ष शामिल किया गया है, तो इसको डेट को आपको याद करके रखना होगा। तो आपको पहला नंबर पर रामसर साइट के नाम याद करना होगा, दूसरे में स्थान का नाम याद करना होगा। ठीक है, तीसरा है क्षेत्रफल जो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, और चौथा है घोषणा कब किया गया है, इसको साइट को कब शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं 8 नंबर पर बेमलूर वेटलैंड परिसर है। ठीक है, बेमलूर वेटलैंड परिसर है जो ये कन्याकुमारी में स्थित है। और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है बच्चों? तो 19.75 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 2022 में इसको भी शामिल किया गया है। 9वें नंबर पर है चित्रागुरी पक्षी अभ्यारण्य। चित्रागुरी पक्षी अभ्यारण्य जो रामनाथपुरम में स्थित है। ठीक है, और यह 260.47 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसको भी 2022 में शामिल किया गया है। अगला नेक्स्ट कौन है? मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यह रामनाथपुरम में भी ये भी स्थित है। और यह 52,671.88 में हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसको भी 2022 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट कौन सा है? काजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य।
यह रामनाथपुरम में स्थित है और यह 98.89 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 2002 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य। ठीक है बच्चों, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य यह तिरुनेलवेली में स्थित है। ठीक है, और 72.04 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 2022 में शामिल किया गया है। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, ठीक है, यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह 43.77 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसको भी 2022 में शामिल किया गया है। और जो ये चौथे नंबर पर है गुड्डूर पक्षी अभयारण्य। गुड्डूर पक्षी अभयारण्य यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यह 112.64 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 2022 में इसे शामिल किया गया है। तो यह 14 रामसर साइट में पहले शामिल किया गया था और अभी 2 पक्षी अभयारण्य शामिल किया गया है, तो इनकी संख्या 16 हो गई है। तो यह तमिलनाडु में अब तक की सबसे संख्या 16 हो गई है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर साइट में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? सुंदरबन। ठीक है, रामसर स्थल में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सुंदरबन। ठीक है, अगर ये पूछा जाए पहला रामसर साइट कौन से घोषित किया गया है, तो ये चिल्का झील है, उड़ीसा का है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो ये राजस्थान में स्थित है, जो भारत के पहले राम स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राम स्थल कौन सा है, तो यह रेणुका वेटलैंड है। ठीक है, रेणुका वेटलैंड है जो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी क्षेत्रफल कितनी है? यह 20 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, जो भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है। ठीक है, तो आपको प्रथम पूछ लिया जाता है, ठीक है, छोटा पूछ लिया जाता है और आपको किस राज्य में स्थित है स्थान पूछ लिया जाता है। वेटलैंड को स्थान पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ है और ये कब शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भारत के रामसर स्थल के बारे में। भारत में कितने रामसर स्थल हैं उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि किस राज्य में कितने रामसर स्थल स्थित है और कितने संख्या इनकी है। ठीक है, तो यह रामसर स्थलों की संख्या दिया गया है और राज्य के नाम दिया गया है और इस राज्य में कितने रामसर स्थल है। तो आंध्र प्रदेश में कितने है बच्चों? एक रामसर स्थल है। असम में एक, गोवा में एक, बिहार में एक और गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं। ठीक है बच्चों, और हरियाणा में 2 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, जम्मू और कश्मीर में 6 है और कर्नाटक में 3 है और केरला में 3 है और लद्दाख में 1 है। ठीक है, और अगर देखते हैं मध्य प्रदेश में पूछा जाए कि आपसे कितने हैं, तो यह 4 है। महाराष्ट्र में कितने हैं? 3 है। मणिपुर में 1 है, मिजोरम में 1 है, उड़ीसा में कितने हैं बच्चों? तो यह की संख्या 6 है और पंजाब में कितने हैं? 6 है और राजस्थान में वेटलैंड की संख्या कितनी है? 2 है और तमिलनाडु में पहले कितनी थी? तो यह 14, अभी 2 मिला हुआ है, तो इनकी संख्या अब 16 हो गई है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि रामसर स्थलों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है बच्चों,
तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, जिनमें उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड की संख्या है। ठीक है, तो यह आपकी संख्या याद करके रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंडों की संख्या है, तो 10 है। और तमिलनाडु में कितनी है, तो तमिलनाडु में कितने हैं बच्चों, तमिलनाडु में वर्तमान में अभी 16 वेटलैंडों की संख्या हो गई है। तो यह संख्या दी गई है। और त्रिपुरा में 1 है, और उत्तर प्रदेश में यह 10 है, उत्तराखंड में 1 है, और पश्चिम बंगाल में 2 है। इन सारे श्रमस्थलों को मिलाकर यह 23 राज्यों के अंतर्गत 75 वेटलैंड पहले थे। ठीक है, पहले की संख्या 75 है बच्चों, यह ध्यान रखना होगा। अब इनकी संख्या 75 प्लस 5 = 80। ठीक है, अब इनकी संख्या 80 हो गई है, जो 75 से बढ़कर अब 80 हो गई है। तो यह 23 राज्यों में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो यह 80 है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों में रामसर स्थल पाए जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो बच्चों 23 राज्यों में रामसर स्थल पाए जाते हैं। अब ये मत गलती कर दीजिएगा कि भारत के सभी राज्यों की संख्या आप बता देंगे, इसका आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये इनकी बात संख्या पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाने वाले होता है ना, वो संख्या से की संख्या गलत दे देता है, कभी अधिक दे देगा या कभी कम दे देगा। जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको आंसर लगाना होता है। तो इनकी संख्या पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं विश्व आर्द्र भूमि के बारे में। अभी हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया गया है बच्चों, आपसे पूछा जाए तो 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र दिवस। कहाँ मनाया गया है बच्चों, तो यह जयपुर में मनाया गया है। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन के महासचिव का अगर नाम पूछा जाए तो क्या नाम है बच्चों, मुंडो मुसोंडा मुंडा। ठीक है, यह मुसोंडा मोड़ा है, जो रामसर कन्वेंशन के महासचिव हैं, जो अभी हाल ही में भारत के दौरे पर आए हुए हैं। जो कन्वेंशन किया गया था, विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया था ये जयपुर में, उसमें शामिल होने के लिए रामसर कन्वेंशन के महासचिव मुसोंडा मुंडा शामिल हुए थे। या 2 फरवरी 2024 को मनाया जाता है, या इंदौर के सिरपुर रामसर साइड में मनाया गया था। ठीक है बच्चों, और इस दिवस का थीम क्या है, इस दिवस का थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, यह हमेशा एग्जाम में थीम पूछा जाता है। ठीक है, थीम पूछा जाता है, और ये डेट पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यह विश्व आर्द्र दिवस के बारे में यह जानकारी थी। अब जानते हैं रामसर साइट के बारे में। ठीक है, तो रामसर साइट एक आर्द्र भूमि साइट है। ठीक है बच्चों, इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है, जिसे हम वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह यूनेस्को के द्वारा 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चों, जो 1975 ईस्वी में इसे लागू किया गया। ठीक है, भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि कब किया था, भारत इस रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। ठीक है, भारत
कब शामिल हुआ है? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को शामिल हुआ है। ठीक है। रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो पहले कितनी थी बच्चों? 75 थी। अब इनकी संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है। ठीक है। रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों? आपसे पूछा जाए कितना क्षेत्रफल है, तो 1.33 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। जो मौजूदा क्षेत्रफल का 1.327 मिलियन हेक्टेयर से 55,023 पॉइंट हेक्टेयर में इसकी वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर कितनी की वृद्धि हुई है, तो ये 5523.87 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। और 22 अगस्त तक भारत में 2453 रामस्थल साइट हैं। ठीक है। जो दुनिया में अगर पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी है, तो 2453 है। और इतने हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। तो यह रामसर साइट के बारे में आपको बताया गया है कि यह यूनेस्को के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। और इसकी मान्यता कब मिली, लागू कब किया? 1975 ईस्वी में लागू किया गया है। भारत कब इस सम्मेलन में शामिल हुआ था, कन्वेंशन में? तो 1 फरवरी 1983 ईस्वी को। और भारत में रामसर साइटों की पहली संख्या कितनी है भारत में? तो 75 है। अब इनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है। और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 1.3 मिलियन हेक्टेयर में जो फैला हुआ है। अभी इसमें कितने हेक्टेयर में वृद्धि हुई है आपसे पूछा जाए, तो 5527.87 हेक्टेयर की वृद्धि हुआ है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसे रामसर क्यों घोषित किया गया है। क्योंकि यह ईरान के रामसर शहर के नाम पर यह रामसर कन्वेंशन रखा गया है। ठीक है। जो 1971 में इस सम्मेलन को रामसर कन्वेंशन सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया गया। अगर पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किया गया है, तो आपका जवाब होगा 1971 ईस्वी में। बट इसको लागू कब किया गया है बच्चों? 1974 इसमें लागू किया गया है। ठीक है। अब भारत इसमें कब शामिल हुआ है? तो 2 फरवरी 1982 ईस्वी में भारत शामिल हुआ है। और रामसर कन्वेंशन में कितने संगठन काम करते हैं? तो इसमें 6 संगठन काम करते हैं। कौन कौन से संगठन है? प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्था, वेटलैंड इंटरनेशनल, वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड स्टेट, WWF इंटरनेशनल। ठीक है बच्चों। तो यह 6 संस्था है जो रामसर कन्वेंशन के लिए काम करते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि एग्जाम में कि रामसर कन्वेंशन के लिए कितने संस्था काम करती है, तो इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। ये संख्या याद आपको रखना होगा। रामसर कन्वेंशन के तहत कितने देश इसमें शामिल है बच्चों? इनकी अभी संख्या 171 है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।